हाय गाइस, आज आप लोगों को गुडविल चैप्टर से 14 नंबर सवाल के बारे में डिटेल जानकारी आपको दी जा रही है। और गुडविल चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना गया है परीक्षा के संदर्भ में। परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन इसको क्या किया गया है, माना गया है। इसीलिए जितने भी बच्चे जो अभी अपीयरेंस स्टूडेंट हैं, जो एग्जाम में अपीयर होंगे, वैसे बच्चों के लिए ये तो खास 14 नंबर सवाल है। इसको तो देखना ही चाहिए, इसको बढ़िया से क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इस सवाल को इतना बढ़िया से आप पढ़ लीजिए कि परीक्षा में ये सवाल आपको छूट नहीं पाए। इतना इम्पोर्टेंट ये सवाल है। इस सवाल में आपका खासियत क्या है कि 3 वर्ष का प्रॉफिट इसमें दे दिया है। आपके प्रश्न में जो है 3 वर्षों का प्रॉफिट दिया है। इसमें आपको एवरेज मेंटेन आपको प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसमें 3 वर्षों का प्रॉफिट दिया है, जिसमें आपको आपके प्रश्न में कहीं कहीं दिया रहेगा असामान्य हानि, कहीं दिया रहेगा असामान्य लाभ। तो इसमें यही मेन प्रश्न का मेन प्रॉब्लम आपको यही है, असामान्य हानि। जहां आपको हानि रहेगा उसमें इसको क्या करना है, जोड़ देना है। और जहां आपको लाभ रहेगा उसको क्या करना है, घटा देना है। उसके बाद गुडविल आप जैसे फाइंड करते थे, गुडविल का जो फॉर्मूला होता था, क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट गुने परचेजिंग ईयर्स। बस उसी प्रकार से इसको आपको क्या करना है, घी देना है। कोई प्रॉब्लम आपका क्या है, नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पहले क्या करते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या क्या है, सुन लीजिए बढ़िया से। एक फर्म के विगत 3 वर्षों के लाभ थे। 2010 में दिया है 40,000 रुपया, इसमें 5,000 रुपये के असामान्य लाभ सहित, माना असामान्य लाभ है। तो लाभ वाले को क्या बोले थे, लाभ वाले को क्या बोलते हैं कि घटाना है, और हानि वाले को क्या करना है, जोड़ना है। चलिए 2011 में कितना दिया है, 50,000। 10,000 रुपये की असामान्य हानि को प्रभावित करने के बाद, उसके बाद 2012 में दिया है 45,000। फर्म की संपत्तियों पर जिनका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में मैंने 5,000 रुपया छोड़ देना है। तो लाभ हो गया। तो जब ये लाभ हो जाएगा तो उसको भी क्या करना है, घटाना है। हानि होता है तो जोड़ देते हैं, लाभ होता है तो क्या करना है, घटाना है। उसके बाद 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के मूल पर इसको क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, अब जो है सबसे पहले आप लिखना है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है ना, कैलकुलेशन लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन CULATION, कैलकुलेशन ऑफ लिखना है, एवरेज प्रॉफिट, AVERAGE, एवरेज प्रॉफिट, PROFIT, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स यहाँ लिख देगा, लास्ट 3 ईयर्स, THR3 ईयर्स, YEARS 3 ईयर्स का आपको क्या करना है, निकालना है। इसमें आपको देखिए 2000 आपको कितना दिया है, 2010 में दिया है 1,40,000। 2010 में कितना दिया है आप देख लीजिए, 2010 में आपका दिया है 40,000। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो 2000 कितना दिया है, 2000 आपका दिया है 10, 2010 में आपका दिया है 40,000 रुपया। ठीक, इसमें आपका जो एबनॉर्मल, इसमें बता रहा है क्या, इंग्लिश इसमें पढ़ेंगे तो लिखा होगा क्या, इंक्लूडिंग एन का था एबनॉर्मल गेन आपको दिया 5,000 रुपया। ये गेन हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ वाले को हम लोग बताए थे कि लाभ वाले को आपको क्या करना है, घटा देना है। इसमें से आप क्या कीजिएगा, 5,000 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। देखिए कितना आसान है, ये निकल गया आपको कितना, 35,000 रुपया। कितना निकल गया, 35,000 रुपया निकल गया। 2010 के बाद आप देखिए, 2010 के बाद आपका दिया है 2011 में दिया है 50,000 रुपया। 2011 में कितना दिया है, ये 2000 कितना दिया है, 2011 में दिया है 50,000। इसमें देखिए क्या दिया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है कि आपको लॉस दिया है। इसमें आपका एबनॉर्मल क्या दिया है, एबनॉर्मल जो दिया है माने क्या, लॉस दिया है, कितना दिया है, 10,000। और लॉस वाले को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे कितना, 10,000। इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, देखा 50 और 10 कितना निकलेगा,
यह 60,000 निकलेगा। ठीक है, 2010, 2011 और 2000 कितना दिया है, 2000 आपका होगा 12। 2012 में कितना दिया है सो देख लीजिए। 2012 में दिया है आपका 45,000 रुपया दिया है। इसको समझ लीजिए, फॉर्म की संपत्तियों पर जिनका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 50,000 छोड़ करके, मतलब 45,000 दिया है और आपको बीमा होना है, जिसमें 5,000 क्या छोड़ दिया है। 5,000 छोड़ दिया संपत्ति पर, इसका मतलब आपको लाभ हुआ। आपको इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ होगा तो उसको क्या करना है, घटाना है। तो इसका अमाउंट है कितना दिया हुआ है, 45,000 दिया है। कितना दिया है, आप 5,000 को क्या किया छोड़ करके, तो ये आपका दिया है कितना, 45,000 दिया है। देख लीजिए, यह 45,000 दिया है, इसमें माइनस करना है कितना, 5,000। तो ये इक्वल टू आपका निकल गया कितना, 45,000 5,000 लेस कर दिएगा तो निकल गया कितना, निकल गया 40,000। इस 3 वर्ष का निकल गया। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना इसका आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ये 5 का 5 आएगा, 6 3 9 9 4 कितना 13, 1 लाख कितना का 35,000। कितना निकल गया, 1 लाख आपका 35,000 निकल गया। ठीक है, 1,35,000 निकल गया। अब इसमें निकालना है आपका एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालें कैसे, सो देख लीजिए। अब एवरेज प्रॉफिट है AVERAGE, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, PROF, एवरेज प्रॉफिट बराबर। देखिए टोटल आपका आया कितना, 1,35,000। कितना आया है, 1 लाख कितना है, 35,000। यहाँ लिखेंगे 1 लाख कितना लिखेंगे, 35,000 और 3 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा। अब काटिए इसको, काटेंगे तो कितना होगा, 3 चौका कितना होगा, 3 चौका होगा 12 और 3 पंचे कितना होगा 15। ये निकल गया आपको कितना, 45,000 रुपया। कितना निकल गया, ये निकल गया आपका 45,000 रुपया निकल गया। ठीक, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें मैंने क्या क्या किया, यहाँ ध्यान दीजिए। इसमें मैंने क्या क्या किया है तो इसको समझना है। गुडविल के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि गुडविल क्या है, एक आपका संपत्ति है। गुडविल क्या है आपका, एक अदृश्य संपत्ति है, अस्थायी संपत्ति और मूल संपत्ति है, जिसको माने आपको, जिसको माने देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ इसको अनुभव किया जा सकता है। इसका नाम होता है गुडविल। इसका नाम क्या है, गुडविल होता है। ये गुडविल को आप लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के सेट में देखते हुए है कि ये गुडविल बैलेंस शीट के सेट में इसको क्या कहता है, लिखा रहता है, इसको दिखाया जाता है। समझ लो आपको ना। तो इसमें आपका कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट 2010 का दिया 40,000। इसमें हम बताए थे एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा। जब ये प्रॉफिट दिया रहेगा तो इसको लेस करेंगे तो कितना का 35,000। 2011 50 है, इसमें एबनॉर्मल लॉस दिया है। और जब ये लॉस दिया रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 50 10 कितना 60,000 रुपया। 2012 45,000 रुपया है, लेकिन संपत्ति पर बीमा किया है तो 5,000 को कहता है छोड़ देने के लिए। 5,000 को क्या कहता है, छोड़ देने के लिए। इसका मतलब लाभ हो गया, माने 45,000 रुपया है। आप बीमा प्रीमियम के रूप में संपत्ति पर जो 5,000 रुपया छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, हमको 5,000 छोड़ दिया तो हमारे लिए क्या हुआ, लाभ हुआ ना। हमारे लिए क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ तो इसको हम लोग, सॉरी, हमारे लिए क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ जब ये हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 45 है, 5,000 क्या हुआ, घट गया कितना, 40 है। इसको जोड़ दिए तो 1 लाख कितना का 35,000। क्या हुआ, 1 लाख कितना हुआ, 35,000। देखिए बच्चे सब इसको जो समझते नहीं है, इसका मेन रीजन क्या होता है कि ये सवाल को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। हम लोग बहुत बार इस सवाल को क्या किए बताए थे, पढ़ाने के क्रम में बहुत बार इस सवाल को क्या किए बताया भी गया, समझाया भी गया। अब बच्चे सब इसको क्या कहते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देखिए कितना सिंपल सवाल है, कितना छोटा सवाल है, कोई भारी बात नहीं है। इसमें क्या करना है, कुछ बात नहीं है। जितना अमाउंट दिया है, हानि वाले को क्या करना है, जोड़ देना है। और लाभ वाले को, जैसे लाभ है, लाभ वाले को घटा दिए, ये हानि है, हानि वाले को जोड़ दिए। फिर यहाँ आपको क्या हो गया, माने लाभ हो गया तो लाभ वाले घटा दिए, टोटल जोड़ दिए। 3 इयर्स का आपका टोटल प्रॉफिट आपका 1 लाख कितना 35,000। एवरेज प्रॉफिट 1 ईयर का निकाल लेंगे तो 1,35,000 बटे कितना, 3 काट देंगे तो कितना निकल गया, 45,000 रुपया। ये कितना निकल गया, ये आपका निकल गया 45,000 रुपया। निकल गया ना, ये कितना निकल गया, 45,000। लेकिन बच्चा सब करता है क्या, लंबा लंबा बात करता रहता है। क्या बुझे तुमको, बच्चा सब जो देखते रहते हैं, बात करने में तो माहिर रहता है, बात में कोई दिक्कत नहीं होती। इतना लंबा लंबा बात करेगा, आई छोटा छोटा सवाल क्या है आपको नहीं बनता रहता है। इसीलिए लंबा लंबा बात नहीं करना चाहिए, लंबा लंबा बात नहीं करना चाहिए। देखिए हम एक बात आपको बता रहे हैं कि लंबा धागा और लंबा जुबान, ये बहुत खतरनाक होता है। लंबा धागा और लंबा जुबान ये बहुत खतरनाक होता है। लंबा धागा देखिएगा कि लंबा धागा जब ये रहेगा
तो वो आपको लपेटा जाता है, लपेटता जाता है। और लंबा जुबान, क्या मुझे लंबा जुबान भी इस प्रकार से धागा लपटा जाता है, उसी प्रकार जुबान भी आपको क्या लपटा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि लंबा धागा, लंबा जुबान, ये आपको उलझन पैदा कर दिए। नहीं उलझन पैदा किया तो समस्या जरूर पैदा करता है। इसलिए कभी कभी लंबा लंबा बात को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गप नहीं करना चाहिए, फेक आपको न्यूज नहीं क्या कर डालना चाहिए, फेक आप चीज को क्या करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। समस्या का हल क्या होता है, क्या बुझातों को, अगर लंबा बात नहीं करना चाहिए और बात करते हैं लंबा धागा, लंबा धागा को क्या करना चाहिए, समेट कर रखना चाहिए। लंबी जो जुबान होता है, लंबा धागा को क्या लपेट कर रखना चाहिए और लंबी जुबान को क्या करना चाहिए, समेट कर। उसी प्रकार से लंबा लंबा बात छेड़ने से नहीं होगा, आपको काम करने से होगा। सफलता मिलती है काम करने से, सफलता मिलती है मेहनत करने से। नहीं मेहनत करोगे तो सफलता तुमको नहीं मिलेगी। क्या एग्जाम नजदीक में आ गया, एग्जाम का समय आपको बहुत करीब आ गया है, तुम लोग इसको क्या करो, बढ़िया सवाल को देखो। आप निकालना है गुडविल, क्या निकालना है, इसको गुडविल निकालना है। अरे तो गुडविल पे गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आराम से लिख लीजिएगा। ये गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल, ये गुडविल बराबर आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है, AVERAGE एवरेज प्रॉफिट, PROFIT एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का क्या फॉर्मूला हो गया, ये आपका होगा एवरेज प्रॉफिट, है ना। ये होगा PROFIT एवरेज प्रॉफिट। गुने हो गया परचेजिंग यस, PURCHASING, परचेजिंग आपका क्या होगा, परचेजिंग YERAS। आप देखिएगा कि एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया है, एवरेज प्रॉफिट आपका निकला 45,000, कितना निकला है ये 45,000। अब परचेजिंग यस कितना दिया है, परचेजिंग यस आपका दिया हुआ, सुन लीजिए, 3 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। माने 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ये परचेजिंग यस कितना होगा, 2 इयर्स हो गया। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 इयर्स, कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब 45 दूना कितना होगा, 90, 45 दूना कितना 90 हो गया ना, तो 90,000, यही आपका अभिष्ट क्या यह उत्तर हो गया। इसे बताइए कि इस सवाल में क्या दिक्कत हुआ, हमको तो लग नहीं रहा है कोई प्रॉब्लम है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। देखिए क्या किए हैं, कैलकुलेशन ऑफ, फिर समझ लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको 3 साल का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें हम बताए थे कि आपको जो माने लाभ वाला है उसको घटा देना है और हानि वाले को क्या करना है, जोड़ देना है। कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है उसमें, आप इंक्लूडिंग किया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया है, एबनॉर्मल लॉस को इसमें क्या किया, इंक्लूड कर दिया है। इसीलिए इसमें से जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा उसको घटा देना है, एबनॉर्मल लॉस होगा इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे 2010 में एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया 5,000 रुपया, 40,000 5,000 घटा कर हो गया कितना, 35,000 रुपया। और 2011 में आपका दिया 50,000 दिया है, इसमें आपका दे दिया लॉस, एबनॉर्मल लॉस दिया कितना, असमान हानि, ये दिया 10,000, इसमें हम जोड़ दिए तो 60,000 हुआ। फिर 45,000 में ये मुझे प्रॉफिट दे दिया है आपको कितना, माने आपका दिया 5,000 रुपया, घटा दिए हैं 40,000, इसको जोड़ दीजिएगा तो 1 लाख कितना 35,000। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट आप निकाल दीजिए। एवरेज प्रॉफिट बराबर सूत्र होता ही है कि जितना आपका टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट बटे जितना ईयर्स दिया, 3 ईयर्स का 3 ईयर्स से डिवाइड कर दिएगा, ये निकल गया 45,000। गुडविल का आपको फॉर्मूला मालूम है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट गुने परचेजिंग ईयर्स। अब ये निकल गया 45,000 पे, ये निकल गया 2 ईयर्स, 90,000 गुने 45,000 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। दैट्स ऑल।